क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाओ। हाँ, पंजाबी में ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰੋ। सो हमने पिछली बार देखा था कि शुद्धता की ओर आगे बढ़ना है तो हमारे जीवन में क्या क्या होना चाहिए, और उसमें हमने देखा था कि हमें लास्ट में देखा था कि हमें अभी क्या करना पड़ेगा, जय प्राप्त करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने जैसा जय प्राप्त किया वैसे हमें भी क्या करना है, जय प्राप्त करना है। यीशु मसीह ने जय प्राप्त करने के लिए उसको कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन उसने जय प्राप्त करके क्या किया, दिखाया। सो जय प्राप्त करते वक्त में अब आता है हमने अभी तक सीखा वो जितने भी विषय, लड़ाई करना, आत्मिक युद्ध क्या करना है, हमने करना है, मतलब शैतान से लड़ना है, आकाश की शक्तियों से क्या करना है, लड़ना है, अपने शारीरिकता को क्या करना है, हमने जय प्राप्त करना है। तो अभी तक हमने क्या देखा था, बाहर की चीज़ों देखा था, जैसे कि अंधकार के शासक से हमें क्या करना है, युद्ध करना है। तो उसके लिए मेरे पहले आंखें क्या होना चाहिए, खुली होना चाहिए, है ना। विदाउट ओपन माई आइज आई कैन फाइट विथ द डार्कनेस, द पावर ऑफ द डार्कनेस। उनके साथ मैं क्या कर नहीं सकता, मैं लड़ाई कर नहीं सकता। उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मेरी आंखें क्या होना चाहिए, खुली होना चाहिए। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं अंधा धुंधा क्या नहीं करता, मैं मुक्का नहीं मारता, मैं अंधेरी में क्या नहीं करता, मुक्का मैं देख। इसका मतलब क्या है, पौलुस को ये बातें पता है कि लड़ाई कैसे किया जाता है। अब देखिए लड़ाई, पहली बात क्या है, हमने अभी तक सीखा हुआ, सबसे पहला हमने जितने भी सीखा हुआ है, सबसे पहले लड़ाई किससे करना है, हम अपने शारीरिकता से करना है। शरीर से लड़ाई नहीं है, लड़ाई किससे है, शारीरिकता से। शरीर से क्यों नहीं है, क्योंकि शरीर प्रभु को बचा है। प्रभु बोलता है शरीर तुम्हारी, तुम्हारे देह तुम्हारा क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। नंबर 1, शरीर से लड़ाई क्यों नहीं करते हम, शरीर के द्वारा प्रभु बोलता है परमेश्वर की क्या करना है, महिमा करना है। शरीर के द्वारा इस धरती में रहते रहते परमेश्वर के पुत्र को क्या करना है, हमने प्रकट करना है। वी हैव टू रिवील। और शरीर को, लेकिन शरीर कब गुलाम में आ जाता है, शरीर कब गुलाम में आ जाता है, तब गुलाम में आ जाता है जब हमारे अंदर दूसरा भी क्या है, फ्लेश, क्या बोलते हैं उसको, बॉडी एंड फ्लेश में क्या है, बहुत फर्क है। तो लड़ाई किससे है, हमारा शारीरिकता से है। किससे बोलिए, शारीरिक, क्योंकि प्रभु ने शारीरिकता को क्या नहीं किया है, बनाया नहीं है। शरीर को प्रभु ने बनाया, आत्मा को प्रभु ने बनाया, प्राण को प्रभु ने बनाया, लेकिन फ्लेश को प्रभु ने बनाया। क्योंकि फ्लेश तो बाद में आया है, जब शैतान के आज्ञा को मानने के बाद जब हमने उसको क्या किया, स्वीकार किया, तब उसकी स्वीकार करने के द्वारा जब हमारे अंदर किसका पुत्र भी आ गया, शैतान का पुत्र, जिसको क्या बोलते हैं हम, फ्लेश कहते हैं। शो अब हमारा विषय हमने आज तक सीखा हुआ, अब शरीर पर, शारीरिकता पर हमने क्या पाना है, जय पाना है। फिर जो शारीरिकता पर जय प्राप्त करता है, हर दिन जो शारीरिकता पर जय प्राप्त करता है, अब वो व्यक्ति सेकंड कंडीशन में आता है, वो है अब अंधकार की शक्ति से क्या करना है, लड़ाई लड़ना है। अब जैसे एग्जाम्पल तौर से, शैतान के साथ लड़ाई लड़ने से पहले शैतान हमारा एबिलिटी को देखता है, नहीं देखता है, उसको पता है कि नहीं पता है, पता है हमारा एबिलिटी कितना है, हम कितना उससे लड़ पाते हैं, हमारे पास कितना शक्ति है, वो क्या करता है, वो जानता है, उसको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वो देखता है हम कितना पवित्रता पर चलते हैं। आज के समय में, आज की कलीसिया में, आज के समय में पाप के विषय में प्रचार करना बहुत क्या हो गया है, कम हो गया है। पवित्रता के विषय में प्रचार करना ये कम, बहुत ही कम, रेयर हो गया आज में। अलगदाई के विषय में आज कलीसिया बात ही नहीं करती बताइए। आज कई कलीसिया जो ऐसे हर दिन क्या बोलती हो, कलीसिया को सचेत कराती हो परमेश्वर के विरुद्ध में, पाप के विषय में, है ना, क्या नाम, गंदगी के विषय में, अशुद्धता के विषय में, वो थोड़ी थोड़ी बोलते हैं, लेकिन ऊपर ज़्यादा क्या बात करते हैं, इस संसार की मेटीरियल थिंग्स पर क्या करते, बात करते हैं। प्रथम शताब्दी की कलीसिया के बीच में कभी भी फिजिकली बातें और क्या बोलते हैं, संसार की चीज़ें की बातें क्या नहीं था ही नहीं था। उस समय में जो भी प्रभु के ओर से मिला उसको धन्यवाद करते थे, लेकिन उनके विषय में किसके विषय में ज़्यादा प्रचार हुआ करती थी, मसीह के विषय में। मसीह कौन सा मसीह, जो पापों का क्षमा करता है, कौन सा मसीह, जो पापों को क्षमा करके क्या करता है, वो मिटा देता है, और कौन सा मसीह, जो मसीह कलीसिया को पवित्र चाहती है।
जिस कलीसिया को प्रभु बनाता है। तो जिस कलीसिया को प्रभु बनाता है तो वो कलीसिया को तो बनाने वाला प्रभु है। तो प्रभु ऐसा कलीसिया कभी बनाएगा नहीं जिसमें क्या हो, दाग हो, जिसमें क्या हो, झुर्री हो, जिसमें क्या हो, कलंक हो। ऐसा कलीसिया प्रभु कभी बनाएगा ही नहीं। कि आज का प्रॉब्लम क्या है, कलीसिया किसके हाथ में नहीं है, प्रभु के हाथ में नहीं है, लेकिन कलीसिया किसके हाथ में, किसके हाथ में, संसार के हाथ में, उन सेवकों के हाथ में, जिसके वजह से कलीसिया प्रभु की इच्छा के अनुसार बन नहीं रहा है। कलीसिया मुझे कहाँ लड़ाई करना है, किस तरह से मुझे जागना है, उसको विषय में पता नहीं। क्योंकि कलीसिया में राज कौन कर रहा है, पर्सन कर रहा है, रूलिंग क्यों कर रहा है, हु इज द रूलिंग ओवर द चर्च, द पर्सन रूलिंग ओवर द चर्च, नॉट जीसस इज नॉट रूलिंग ओवर द चर्च। इफ द जीसस रूलिंग ओवर द चर्च, देन फिर वो क्या नहीं होगा फिर। इसीलिए यीशु जिस जगह में क्या करता है, रूलिंग करता है, उस जगह की सबसे पहली बातें हमने देखा था, वो कलीसिया सिद्धता की ओर क्या करता है, बढ़ता जाता है। और सिद्धता की ओर बढ़ने जाने में से हमने काफ़ी चीज़ों में से हमने वो देखा था, हमने जय प्राप्त करनी है। तो अब हमने सीखा हुआ बातें, सेकंड कंडीशन लड़ाई कहाँ करना है, अब हमने शैतान पर, अंधकार की ताकत पर। हम वो वचन में पढ़ेंगे, हम रोमन का पुस्तक उसकी 7 अध्याय की 15 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। रोमी के पुस्तक उसकी 7 अध्याय की 15 वचन को। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। जी, अब इधर में क्या लिख रहा है, जिससे मैं क्या करता हूँ, मैं घृणा करता हूँ, मैं वही करता हूँ। अब हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन, एफिसियों की पुस्तक उसकी 5 अध्याय की 6 और 7 वचन पढ़ेंगे हम। 6 का 5 और 7 वचन पढ़ेंगे जी। नहीं, 5 का 6 और 7, सॉरी माफ करना। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसीलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हाँ, मैं अब थोड़ा और वचन पढ़ूंगा ताकि और समझ आने के लिए। पढ़ेंगे एफिसियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय की हम पढ़ेंगे 18 से पढ़ेंगे हम, सॉरी माफ करना, हम पढ़ेंगे 10 से पढ़ेंगे हम। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको जी। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हाँ, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 10 अध्याय की 3 और 4 भी पढ़ेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हमने अभी तक जो वचन पढ़ा, हमने पहली बात देखा था, यीशु ने हमें अंधकार से क्या किया, निकाला। अंधकार के राज्य में से, उसकी अधीनता से हमने क्या किया, निकाला। अब एक उद्धार पाया व्यक्ति को सिर्फ उद्धार पाने के बाद चुपचाप होकर क्या नहीं करना है, बैठना नहीं, उसको उससे क्या करना है, बढ़ना है। वचन सीखना, संगति करना, आराधना करना, प्रार्थना करना, ये तो हमारा अंतिम सांस तक क्या करेगी, ये चलेगी। और उद्धार पाया व्यक्ति का एक चिन्ह भी हमें देखा था कि वो व्यक्ति संगति के लिए कभी उसको क्या करना कोई जरूरी नहीं है, बार बार बोलने का उसको जरूरी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पता है उसके अंदर क्या आया हुआ है, परमेश्वर का वचन का बीज आया हुआ है। अब इधर पे बात देखते वक्त में, एक तो मेरा शारीरिकता से लड़ाई है। लड़ाई पहले किससे नहीं है? शैतान से नहीं है। लड़ाई किससे नहीं है? शैतान से नहीं है। लड़ाई पहले किससे है? मेरा अपना शारीरिकता से है, जो मुझे आत्मिक कामों में बढ़ने के लिए क्या करता है, रुकावट करता है। इसीलिए गलातियों के पुस्तक में देखा हमने, रोमियो के पुस्तक में देखा कि आत्मा शरीर के विरुद्ध में होता है, और शरीर किसके, मतलब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है फ्लेश अगेंस्ट द स्पिरिट एंड स्पिरिट अगेंस्ट द फ्लेश।
ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, Against. अग्नि में होते हैं। और ये जब शारीरिकता, जब मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को, मेरे प्राण को क्या करती है, कब्जा में लेते हैं, तब इसके गुलाम होकर मैं क्या करता हूं, फिर मैं प्रभु के खिलाफ में आता हूं। सो ये हमारा दूसरा कैटेगरी था। अब तीसरा कैटेगरी हमने क्या देखा, अब रेफ्यूजी की पोजीशन में लिखा है कि अब उसकी क्या करो, उसकी सारे हथियार सारी हथियार क्या करो, बांध लो। बांध लो। इसका मतलब क्या है, हम अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम अपनी खुद की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और उसी समय में लड़ते लड़ते वक्त में हम दूसरे के साथ भी क्या कर रहे हैं, लड़ाई। अब उसकी साथ लड़ाई लड़ना है, किसके साथ में, अभी हम शैतान को क्या नहीं कर रहे, हम हलकार नहीं रहे, हम उसको ललकार नहीं रहे, उसको हम डांट नहीं रहे, लेकिन शैतान से लड़ने से पहले क्या करना चाहिए, उसकी युक्ति को क्या करना है, हमने समझना है, क्या करना है उसकी युक्ति को। इसलिए पौलुस कहता है कि अब मैं तेरे युक्ति से क्या नहीं हूं, मैं अनजान। इसका मतलब क्या है, उसने लड़ाई लड़ते वक्त में उसने काफी बार उसने इसकी सामना किया हुआ है, उसकी सारी चालाकी को उसने क्या किया है, समझा है। इसलिए पौलुस, जैसे शैतान हमारी चीजों को क्या करता है, समझता है। अगर हमारे मन में कुछ चीजें करने के लिए, तो हम अगर मन पे रखते हैं तो उसकी चीज़ों को बाहर निकालते हैं, उससे उसको पता चलता है कि इसको क्या करने का मन है, तो बार बार वो चीज़ें हमारी इधर उधर क्या करता रहेगा, घुमाता रहेगा, दिखाते रहेगा। सो उसकी युक्ति को समझना है, क्या करना है, पहले उसकी युक्ति, वो किस तरह से हमसे क्या करना चाहता है, लड़ाई लड़ना चाहता है। फिर उसके बाद जब इसमें हम क्या करेंगे, हम लड़ते लड़ते जाते वक्त में अब तीसरा बहुत भयंकर लड़ाई होती है। हमने पिछले बार थोड़ा सा सीखा हुआ था, वो विषय पौलुस उस विषय को बोलता है कि मेरे अंदर में एक भयंकर क्या है, लड़ाई, युद्ध है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वार। आई हैव अ बिग वार इनसाइड ऑफ मी। वो वार क्या है, इस बात को समझने के लिए मुझे भी बहुत ही मुश्किल रहा पहले, क्या है ये विषय। क्योंकि पौलुस बोलता है, एफिसी के पुस्तक में लिखा हुआ कि हमारा लड़ाई क्या है, ये आत्मिक प्रधानों से है, ये तो है। और हम दूसरे वचन में देखा जाते हुए हमें लिखता है कि हम लहू और मांस की लड़ाई नहीं लड़ते, मतलब हम शरीर की लड़ाई भी नहीं लड़ते। हमारा लड़ाई क्या है, सारी स्पिरिचुअल है। और वो स्पिरिचुअल बैटल्स में जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कभी कभी हारते भी है, कभी कभी जीतते भी है। लेकिन अब हमारा विषय क्या है, लड़ाई अब दूसरा चीज है, सबसे पहली बात है जिसमें हम कभी बयान नहीं करते, कभी हम इसमें सोचते भी नहीं, कभी हम इसमें ध्यान भी नहीं देते। पहला लड़ाई मेरा मन से है। किससे, हमने पहले देखा था ना, हमने सबसे पहला लड़ाई क्या है, अब मेरा मन से। दूसरा लड़ाई मेरे विश्वास से। तीसरा लड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे लक्ष्य से है। चौथा लड़ाई मेरा, और क्या बहुत चीजें है ना। अब इसमें पढ़ेंगे हम रोमियो की पुस्तक, उसकी 13 अध्याय की, सॉरी माफ करना, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का हम पढ़ेंगे, 4 से लेके पढ़ेंगे जी। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। अब इधर में क्या लिखा हुआ है, अब सबसे पहला लड़ाई किससे है, मेरा प्रेम से। अब इधर में क्या है, अब हमारा अंदर की जो लड़ाई है ना, जो हमारा अंदर की लड़ाई, वो जो वार है, वो सबसे पहला किससे है, प्रेम। प्रेम बाइबल में सबसे ज्यादा पहला प्रमुख किसको दिया गया हुआ है, प्रेम को। सब कुछ खत्म हो जाएगा, आकाश और धरती सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेम कभी क्या नहीं होगा, खत्म। वो तो मरने के बाद भी क्या होगा, प्रेम तो होगा, वो तो अनंत काल का होगा। लेकिन उस प्रेम में मुझे जीना है, तो सबसे पहला मेरा प्रेम करने की जो तरीका है, उसको मैंने क्या करना पड़ेगा, खत्म करना तो पड़ेगा। इसको बोलते हैं सबसे भयंकर लड़ाई, जो मेरे अंदर में छुप के बैठा हुआ है। इधर में लिखा हुआ है, प्रेम क्या होता है, सहनशील होता है। प्रेम क्या होता है, सहनशील होता है। अब बताइए, हमारा जो प्रेम करने का तरीका है, जो हम क्या करते हैं, हम प्रभु में आने से पहले किस तरीके से प्रेम करते थे हम, आपको पता है, आप और हमको सबको पता है, किसी को बताने का जरूरी नहीं है, इस विषय में ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरी नहीं। लेकिन जब प्रभु में हम आए, अब हमारा प्रेम क्या हुआ, वो पहला की तरह प्रेम करने का तरीका रहा या दूसरा तरह आया,
दूसरा है ना। अब मुझे बताइए, जो हम पहला प्रेम करने का जो तरीका था, क्या वो प्रेम अभी भी नहीं आता? बोलिए, वो आता कि नहीं आता है? आता है ना। इसीलिए तो वो प्रेम हमेशा क्या करती है, प्रभु की ओर से आया हुआ प्रेम को क्या करती है, हमेशा साइड में करती है। करती कि नहीं? जितने भी बोले आज विश्वास बोलते प्रेम नहीं करते, हमें प्रेम, पहले अपना प्रेम को क्या करना है, खत्म करना है। मेरे अंदर में जो प्रेम करने का जो तरीका है ना, जो पाप स्वभाव से आया हुआ क्या है, वो प्रेम है। उस प्रेम में मतलब ये नहीं है कि जो अन्य जाति, जो यीशु को विश्वास ना करने वाला व्यक्ति, प्रेम करना उनको आता नहीं, ऐसा नहीं है। उनके अंदर में भी दया है, उनके अंदर में भी क्या है, प्रेम करने का क्या है। इसीलिए तो वो क्या करते हैं, काइंड करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, वो है। लेकिन वो प्रेम भी है जिस प्रेम हमेशा प्रभु की वचन के क्या आती है, खिलाफ में आती है। पहला प्रेम, प्रभु बोलता है अगर कोई मेरे से क्या करता है, प्यार करता है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप का इनकार। फिर बोलता है जिससे तुम क्या करते हो, अति, जिसको तुम अति प्रिय। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को पहले क्या किया, तेरा प्रेम को तो पहले क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। प्रभु बोला हे अब्राहम, जिससे तू अति प्रीति क्या करता है, करता है, उसको क्या कर दो। क्यों बोला होगा बताइए, क्यों? क्योंकि उसके अंदर में भी परमेश्वर का प्यार क्या करना है, आना है। इससे प्रकट होता है कि उसके अंदर में कौन से प्यार, बेशक वो अपने बेटे से क्या करता है, प्रेम तो करता है। इसीलिए नया नियम में आकर भी मेरे अंदर में वो लड़ाई से मुझे क्या करना पड़ेगा, जयवंत। तो आप जितने भी कोशिश करें वो आ जाता है, आ जाता है। कुछ देने की बात हो, कुछ लेने की बात हो, कुछ खाने की बात हो, कुछ भी बातें हो ना, पहला अपना क्या आ जाता है, आ जाता है। जब तक इस अपने को मैं क्या ना करूँ, मैं खत्म ना करूँ, तब तक इस प्रेम मेरे अंदर में क्या नहीं करेगा। देखा है, प्रेम क्या नहीं होती है, प्रेम सहनशील होती है। अब प्रेम किस किस चीज में सहनशील होती है बताइए? हम सहते हैं प्रेम पे? हम नहीं सहते। अगर कोई हमारे विरुद्ध कुछ बोल दिया ना, हम उसी समय उसके रिएक्शन निकाल देते हैं, हम सड़क पे उतर जाते हैं। हम ऐसे हैं। फिर कौन सा प्यार है? फिर यीशु ने कभी नारा नहीं लगाया। यीशु ने बोलता है ना कि यीशु का जो प्रेम था, बोलते हैं उसके स्वभाव हम में क्या करना है, प्रकट होना है। हमने मसीह को बपतिस्मा लेने के बाद हमने मसीह को क्या किया, हमने पहना है। तो मैं तो अब हो ही नहीं हूं, मैं तो खत्म हो गया, मैं तो अपना हो ही नहीं हूं। तो अगर मैं हो ही नहीं हूं तो मेरा कुछ भी रहना नहीं चाहिए। पहली बात है ये प्रेम। इसलिए लिखा है कि प्रभु बोलता है ना कि रेवलेशन के पुस्तक में लिखा हुआ है, जो कलीसिया, सातों कलीसिया में से पहली कलीसिया क्या बोलता है प्रभु, सातों कलीसिया में है ना, कौन सी कलीसिया है? जिसको बोलता तुम्हारा पहला प्रेम क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर से खड़े हो और उस प्रेम में क्या हो जाओ। मतलब इसका मतलब क्या है, उस कलीसिया में से वो एक कलीसिया था जिसको प्रभु ने बोला तुम्हारा प्रेम क्या हो गया है, खत्म हो गया। वो पहला सा प्रेम। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा अपना प्रेम क्या हो गया, आ गया। लड़ाई लड़ते नहीं देंगे आप सोचना मैं तो लड़ता हूं इस चीज से। आप एक इसीलिए हमें वी हैव टू सीट अलोन एंड थिंक अबाउट द थिंग्स व्हाटएवर आई एम। मेरा प्रेम करने का तरीका इसीलिए होता है। प्रेम क्या होता है, सहनशील होता है। प्रेम क्या नहीं करता है, डहा। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, जेलस। द लव ऑफ गॉड नेवर जेलस विद अदर पर्सन। अब इधर देखिए पंजाबी में की लिखी है पड़ी, प्रेम खुणस नहीं करता। प्रेम क्या नहीं करता, खुनस मतलब क्या है, खुनस जालस है ना, क्या नहीं करता वो, जालस। अब देखिए आज के समय में कौन नहीं है, आज जितने भी जो भी करते हैं ना वो पड़ोसी को देखे करते हैं। मेरा पड़ोसी, मैं इसको दिखा दूंगा, मैं इसके सामने गड्डी लेके दिखा दूंगा, मैं इसको। इसका मतलब आपके और मेरे अंदर में परमेश्वर का और से आया हुआ प्रेम है ही नहीं। इतनी सी भी अगर आ गया है ना, कितनी सी भी। और आज के समय में तो मैं हैरान हो जाता हूं कि चर्च में क्या है, कंपटीशन है। क्या बोली, कंपटीशन है। तो कौन सी प्यार है भाई आपके अंदर में? अगर मसीह का प्यार अगर आप में होता, अगर सच में मसीह का प्यार होता है तो आप सेवकाई को कभी भी कंपटीशन में लेकर नहीं आते। जालस है ना, मतलब प्रेम क्या नहीं करते, जालस। इसका मतलब क्या है, आप दूसरों को दिखा रहे हैं देखो हमारा चर्च इतना बड़ा है, हमारे में इतना विश्वासी भाई। डजंट मैटर वट एवर यू हैव, हाउ मच पीपल यू हैव, डजंट मैटर, बट यू डोंट हैव द रियल लव ऑफ गॉड। इफ यू हैव अ रियल लव ऑफ गॉड देन नेवर एवर
आप क्या नहीं करते? जालस, क्योंकि प्रेम क्या नहीं करती? जालस नहीं करती। और आज के समय में सेवकाई तो ऐसा हो गया कि धंधा हो गया, बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया। ऐसे विश्वासी को पवित्रता के विषय में बताया नहीं जाता। विश्वासी को परमेश्वर की ओर नजदीक लेने के लिए वो वचन के कड़क वचन, वो काटने का, वो छटाई करने का वचन के विषय में कभी बताए? क्यों? क्योंकि अगर वो बताएंगे तो क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे, उनका व्यापार सब क्या हो जाएगा? चौपट हो जाए, धंधा बंद हो जाए। इसलिए वचन में क्या करते हैं? हर दिन कंप्रोमाइज, वचन को कैसे वचन प्रचार भी करेंगे, उसको किस तरह से हल्के मजाज में लेके क्या करेंगे वो बताएंगे। और विश्वासी भी पास्टर से खुश और पास्टर भी विश्वासी से खुश, और ये दोनों एक दूसरे से खुश है, और परमेश्वर इनसे क्या नहीं, फिर खुश नहीं। जैसे प्रभु के वचन लिखा है, पति पत्नी को खुश करने में लगती रहती है और पत्नी पति को खुश करने में लगती रहती है। इसलिए पौलुस बोलता है, इस दर्द से मैं क्या करना चाहता हूं, तुझे बचाना चाहता हूं। लेकिन चाहिए क्या है? पति और पत्नी परमेश्वर को क्या करे? खुश रखे। ऐसे ही कलीसिया मसीह का क्या है? दुल्हन है। किसकी दुल्हन है? कलीसिया किसकी दुल्हन है? मसीह की दुल्हन है। तो ये कलीसिया किसको खुश करना है? मसीह को खुश करना है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर एस्तर की तरह क्या बनना पड़ेगा? मुझे सफाई तो होना पड़ेगा। एस्तर की तरह 6 महीने क्या करना है? मुझे शुद्धिकरण करना है, और 6 महीने क्या करना है? मुझे सुगंधीकरण भी होना है। तो मेरा हमारे विषय क्या है? अगर मुझे मेरे अंदर पे प्रेम है, मतलब लड़ाई है ना, क्या बोलिए? लड़ाई है ना, तो लड़ाई में मुझे प्रेम सहनशील होता है। मतलब प्रेम क्या होता है? दाह नहीं करते, जालस नहीं करते। तो आज तो हर चीज में जालस है। आज अभी देखिए, प्रथम शताब्दी के कलीसिया एक विश्वासियों को बोलते थे, उस विश्वासी को एग्जाम्पल के विषय में बताते, देखो एक विश्वासी का जीवन देखो। पहले पौलुस खुद अपने विषय में क्या करता है? बोलता है, नहीं बोलता है, देखो मेरा जीवन तुम्हारे सामने है कि मैंने किस तरह से सेवकाई किया है। मेरा जीवन, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा खाना, मेरा पीना, और मैंने किस तरह से दुख और दर्द कलीसिया के लिए उठाया, मेरा जीवन तुम्हारे सामने है। कलीसिया इससे क्या हो रही है? दुखी हो रही है? बताइए। जालस हो रही है ना? क्या कर रही है? आनंदित हो रही है, सीख रही है। पौलुस बोलता है, प्रेरित के पुस्तक 20:30 में क्या लिखा है कि मैंने तुम्हारी आत्मिक लाभ के लिए क्या किया है? दिन रात आंसू बहा बहा के घर घर जाके क्या किया है? मैंने वचन सिखाया है। किसके लाभ के लिए? तुम्हारे लिए। और पौलुस ये भी कहता है, अगर मैं तुम्हारे बीच में आऊं और वचन और प्रकाशन और भेद की बातें लेकर ना आऊं, तो मुझे आना क्या है? व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। और आज के लोग इस बात को पहले कंडीशन नहीं रखते। ऑनेस्टली बोलता हूँ, अगर आप भी सेवकाई में जा रहे हैं ना, कहीं भी, अगर आप जितने भी आप जा रहे हैं ना, आपको पहले प्रभु के सन्मुख ये समर्पण होना चाहिए। अगर सेवकाई में निकल रहे हैं, हमारे भी सेवकाई के नहीं, लेकिन सेवकाई में निकल रहे हैं, तो पहली बात होना चाहिए, क्या मेरे जाने से कलीसिया को उन्नति मिलती है? क्या मुझे प्रभु ने वचन दिया है, या मैं सिर्फ खाने और ठूसने के लिए जा रहा हूँ? उधर जाके खाना और ठूसना, पैसे लेना, ये इसके लिए नहीं जाना है। मुझे जाना किसके लिए है? जाना है कि मेरे जाने से पहले, जैसे पौलुस अपने आप के लिए सवाल करता है, क्या करता है? क्वेश्चन मार्क रखता है कि अगर मैं तुम्हारे बीच में आऊं और मेरे बीच में क्या ना हो? बोलिए, वचन, प्रकाशन और भेद की बातें और दान वरदान की बातें और अन्य भाषा की बातें अगर मैं लेकर ना हो, तो मुझे आना क्या है? और आज के लोग तो बस इतनी सी वचन आशीष की विषय बता देंगे, और फिर बस खाएंगे पिएंगे और थोड़ा बगर मोटे रकम लेके निकल जाएंगे, और उससे ना तो आत्मिक फायदा, बस विश्वासी सेवक से खुश, और सेवक किससे खुश? और फिर ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि हमारे तरफ से अच्छा है, दोस्तों पर क्या करेंगे? इसको बोलते जालस। क्या बोलते हैं इसको? जालस। आज के समय में कंपटीशन है। प्रथम शताब्दी के कलीसिया कभी कंपटीशन नहीं थी, वो तो कंपटीशन कभी करते भी नहीं थे। आज के समय कलीसिया कंपटीशन करते, लेक्चरिस्टिक कंपटीशन था ना। लौदी के कलीसिया यही था, लौदी के कलीसिया यही था कि नहीं? देखो, हमारे कोई जरूरी नहीं है, हमें सब कुछ क्या है, ठीक है, हमारे पास पैसे है, हमारा धन है, सब कुछ है, हमें किसी चीज का क्या नहीं है, घटी नहीं है। वो दिखा रहे दूसरों को, सब कुछ दिखा रहे। तब तो प्रभु बोलता है, तेरे जैसे दरिद्र, तेरे जैसे कंगाल, तेरे जैसे नंगा और तेरे जैसे अंधा और कोई है ही नहीं। इसका मतलब आज के समय में एक दूसरे के चर्च के साथ में कंपटीशन करने वाला सारे के सारे लौदीकिया की कलीसिया है। क्या बोली? क्योंकि दिखाना चाहते हैं ना वो। इसलिए मैं आज इस विषय को क्यों ले रहा हूं? मैं हमें समझना है इस विषय। वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स। प्रेम जालस नहीं करती। फिर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? प्रेम क्या नहीं होती है?
हाँ जी, झुंझलाता, हाँ जी, पढ़िए, 5 पढ़िए। वह अनरीति नहीं चलता, क्या अब यार प्रेम क्या नहीं करती? अनरीति। बुरी रीति से। अब आप बताइए, क्या आज हम, मेरे अंदर जो प्रेम का ईश्वर बात है, मैं, मेरे अंदर जो प्रेम है ना, मैं दूसरों को खुश करने में लग जाता हूँ। मैं दूसरों को क्या करने लगे तुम्हें? खुश करने में। अगर मैं इधर ना जाऊं तो क्या हो जाएंगे, उधर ना जाऊं तो क्या हो जाएंगे। ठीक है, अन्य रीति से प्रेम तो है, लेकिन मेरा प्रेम जो मेरे अंदर में जो ठूस के बैठा हुआ है, वो प्रेम अन्य रीति से चलने के लिए क्या हो जाता है? वो तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है वो। एक व्यक्ति किसी से व्यभिचार भी करना हो ना, उधर भी क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। छुप के करते हैं ना, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तू जहां भी छुप के तू पाप करना, उधर भी क्या करेगा मैं देखूंगा, और तेरे पाप, छुप के किए गए पाप क्या बोलेगे, ये वाल क्या करेगी? बताएगी, पेड़ बताएगी, पत्थर बताएगी, वो गवाह होंगे तेरे सन्मुख कि तूने क्या क्या किया है। ये भी तो प्रेमी है ना, एक तरह से देखा जाए तो। हम करते, छुप के करते हैं ना सब कुछ जो करते हैं, जो मेरे अंदर में जो प्रेम है। लेकिन हमारे अंदर, थैंक गॉड, हमारे अंदर कॉन्शियस होने के वजह से, विवेक होने की वजह से, विवेक की आज के समय में लोग सिर्फ 5 और 10% सुनते बस, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो नॉन क्रिश्चियन हो। वो विवेक की बातें सुनने की वजह से क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो समझ पाने की वजह से वो कोशिश करते अच्छा काम करने के लिए, और उनमें से 5% 6% काम ही अच्छा हो पाते, और सब क्या हो जाती फिर बुरी होती। इसीलिए प्रेम अन्य रीति से क्या नहीं करते। इसीलिए हम भजन संहिता पुस्तक में लिखते हैं ना कि पढ़ेंगे भजन संहिता 1 अध्याय की 5 वचन पढ़ेंगे। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। देखिए, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की मार्ग में, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर में किसका प्रेम है बोलिए? मसीह का प्रेम है ना। और वो मसीह का प्रेम होने के वजह से, पंजाबी में लिखी पढ़िए, पंजाबी में की लिखा है? ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਪਾਪੀ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। इसीलिए प्रभु के वचन के अनुसार प्रेम अन्य रीति से क्या नहीं करता, चलता। आज हम अपने प्रेम को जांचे, मैं चलता हूँ कि नहीं चलता हूँ? मैं दूसरों को खुश करने के लिए अन्य रीति से मैं चल देता हूँ, मैं, है ना। और पढ़ेंगे प्रभु के वचन 1 कुरिन्थी 13 अध्याय की, फिर से पढ़ेंगे हम। प्रेम अन्य रीति से नहीं चलता, और हम पढ़ेंगे खराबी का हिसाब भी क्या नहीं करता। वो पढ़ेंगे, मैं इसको नेपाली में पढ़ा मैंने, आप पढ़ो हिंदी में। 13 का 5 पढ़िए, 13 का 5। नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, हाँ, बुरा नहीं मानता। बस अब इधर पे आता है अपना भलाई नहीं चाहता। अब इधर पे अब आता है मेरे अंदर कौन सी लड़ाई है बोलिए? प्रेम का क्या है? लड़ाई है। लड़ाई किसकी है अभी? प्रेम की लड़ाई। तो अगर मेरे अंदर में प्रेम की लड़ाई है तो प्रेम क्या नहीं करता? अपना भलाई नहीं चाहता। अब इसको हम पहले कंपेयर करें यीशु के साथ। क्या यीशु ने अपना भलाई किया? बोलिए, क्या यीशु ने कभी अपना भलाई के लिए कुछ किया? कभी? कभी कुछ भी नहीं। उसने, जब यीशु मसीह पैदा हुआ, पैदा होने के दिन से उसने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। भलाई का मतलब होता है अब मैं अपने लिए क्या हो गया? मैं मर गया। अब अपना भलाई नहीं चाहता मतलब जो जालस करते हैं, जो दूसरों को कुछ करते हुए देख नहीं सकते हैं, वो व्यक्ति हमेशा अपना क्या करेगा? इसलिए आज सेवकाई भी ऐसी है। सेवकाई भी उसी को देंगे जो उनको खुश रखते हैं, जो उनकी भलाई के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। हमारा विषय वो नहीं है, हमारा विषय ये है अपना भलाई वो नहीं करते। मीन्स सेवा करने वाला जो मसीह का प्रेम है, वो पहला अपना भलाई कभी देखेगा ही नहीं। क्यों? उसने अपने आप को प्रभु के सन्मुख के लिए क्या किया हुआ है? समर्पण किया हुआ है। आज देखिए हम प्रार्थना क्यों करते हैं, हम आराधना क्यों करते हैं? वो तो मेरे आत्मा के लिए है ना। मैं बचूं, प्रभु के प्रेम के काम में करता हूँ। लेकिन जब भलाई की बात आती है, बोलते सेल्फिश, उसमें क्या आता है? सेल्फिश आ जाता है।
तो भलाई के लिए, तो ये बातें जब मैं देखता हूँ दैनिक कार्य में, मैं जांच करता हूँ, तो फिर मुझे इस बात को पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सा चीज़ छुप के बैठा हो जिससे मुझे क्या करना होगा, लड़ाई लड़ना। मसीह के प्यार में आना, बोलना जितना आसान है ना, आसान है ना, जितना आसान है ना, उतना ही क्या है, मुश्किल। इसलिए कहा ना, यूहन्ना के पुस्तक 3 अध्याय के 16 में लिखा कि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को क्या किया, दे दिया। जिस पर जो ईमान रखते हैं वो क्या करेंगे, फिर नाश न बल्कि अनंत जीवन पाए। तो वो उस पुत्र को उसने जब भेजा ना, वो ऐसे नहीं भेजा है उसने। पढ़ेंगे नीचे, और वो प्रेम क्या नहीं करती है जी, झुंझुलाती नहीं है और बुरा नहीं मानता। हाँ, बुरा नहीं मानता। अब देखिए, मेरे बेगा सिस्टर कुछ बोल दूं, मैं मेरे बेगा सिस्टर को, या तो मैं इनको कुछ बोल दूं, हम बाप में जाके दुख मानते नहीं, मानते हैं ना, व्यक्ति ने ऐसा, इसके साथ तो मैं बात ही नहीं करूंगा, पाक तुझे तो मुझे पता है क्यों। पहले क्या लिखा इधर, प्रेम क्या नहीं करती, बुरा। फिर हम क्यों बुरा मानते? फिर अगर किसी ने मुझे गाली भी दे दिया है, हाँ, अगर हमने गलत काम करते वक्त में किसी ने गाली दिया है तो वो क्या है, जायज है। लेकिन मसीह गाली नहीं देती। क्या करती है मसीह? गाली का शब्द नहीं निकालती। लिखा है कि तुम्हारा मुंह से कुवाक्या नहीं होना चाहिए। और मसीह ठट्टों में उड़ाए नहीं जाता। इसका मतलब क्या है, हम मसीह को आज देखा है, पौलुस बोलता है अगर तुम्हारे बीच में झगड़ा है तो तुम अन्य जाति हो। क्या लिखा है इधर पे? अन्य जाति। अन्य जाति दो वचन में और भी लिखा हुआ, लेकिन दो बातें बहुत कटक से लिखा हुआ। पहली बात प्रभु यीशु मसीह कहता है जो खाने और पीने के लिए क्या करते हैं, जो बातें करते, जो बोलते हो, तो अन्य जाति मांगते। क्या करते? अन्य जाति। दूसरे, तुम्हारे बीच में अभी भी क्या है, झगड़ा है, तो तुम किसकी चाल चल रहे हो? अन्य जाति की चाल चल रहे हो। अब बुरा नहीं मानना, आज कौन सा विश्वसनीय होगा जो बुरा नहीं मानता, बताइए। आज तो जय मसीह के पीछे लेकर वो उस पास्टर ने मुझे जय मसीह के नहीं बोलते, इस पीछे को लेकर क्या करते हैं, हम बुरा मान लेते हैं। तो प्रभु आज में संगति गया सी, वो पास्टर ने तो मेरे साथ क्या नहीं किया, बात भी नहीं किया, जय मसीह भी नहीं किया भाई। या उस बहन ने मेरे साथ क्या नहीं किया, बात नहीं की, उसके साथ तो मैं अगले बात ही नहीं करूंगा। ये छोटी छोटी बात को लेकर हम पर्सनल ले जाते हैं। हम क्या करते हैं पर्सनल, फिर इससे फिर पता चलता है कि भाई आपके अंदर में अभी भी आपका प्रेम क्या है, जिंदा है। तो मसीह का प्रेम आने के लिए तो वो प्रेम को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। मतलब डिनाई योर सेल्फ, कट योर सेल्फ। तो फिर मसीह का प्रेम इसलिए बोलता है ना पौलुस, मेरे अंदर में क्या है। यही चीजें है ना जो ये प्रचार भी नहीं करते लोग, इस विषय में बताते भी क्यों, क्योंकि इस चीज को मैंने खुद फील किया है। अब मैंने इस पर मैं हर दिन क्या करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, प्रेम जो मेरे अंदर में है ना, बुरा मानता है। क्या करता है? बुरा मानता है, शर्म मानता है, मतलब लाज, क्या बोलते हैं उसको, शेम। मेरा कहीं रेपुटेशन खराब ना हो जाए। और आज के सबसे ज्यादा जो चीजें हैं, जो भी करते हैं लोग, रेपुटेशन के लिए। किसके लिए? रेपुटेशन। आप जितने भी जो भी करे, जितना भी, ओ मैं बड़े पास्टर, मैं बोलूंगा भाई आप तेरे अंदर में भी क्या है, रेपुटेशन की चीज है ना, इज्जत है ना। यीशु मसीह ने तो कोई इज्जत की कोई बात ही नहीं की, कि जो मसीह में वो तुम क्या हो गया है, संसार को और उसकी लालसा को क्या कर दिया उसने। तो फिर हम कौन सी रेपुटेशन की बात करते हैं? हमारा रेपुटेशन है ही नहीं मसीह में। हमारा रेपुटेशन देने वाला कौन है? सिर्फ मसीह है। हमारा अड़ोसी पड़ोसी, अगर उनके रेपुटेशन के लिए मैं अगर लगा रहा हूँ, है ना, अपना रेपुटेशन बचाने के लिए मैं खा रहा हूँ, अपना रेपुटेशन बना। आप लोग, आप बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदते क्यों? किसके लिए? रेपुटेशन के लिए, इज्जत बना। अब पिछले बार एक भाई आया और वो बोलता है कि मुझे मर्सिडीज लेना है। क्या लेना है? क्यों? पूछा, बोलता है कि मैं रियल्टर का काम कर रहा हूँ, देखना चाहिए ना कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, रियल्टर का काम कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है कि लोग अपने रेपुटेशन के लिए क्या करने के, रेपुटेशन के लिए झूठ भी बोलेंगे, पाप भी करेंगे, गंदे सब कुछ करेंगे। किसके लिए? इसलिए तो बड़े बड़े सेवक जब पाप करते, गंदगी करते, तो वो क्या नहीं करते, वो झुकते नहीं है। क्यों? रेपुटेशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कल मेरा क्या हो जाएगा, बेइज्जत हो जाएगा। पतरस ने तो नहीं किया, दाऊद ने भी नहीं किया, उसको गलती। हाँ, उसने क्या किया, उसने
उसने पाप किया है दाऊद ने भी। पत्नी को क्या किया, उसको पति को क्या कर दिया उसने, मरवा दिया। पत्नी को अपने साथ क्या कर दिया उसने, रख लिया। फिर भी जब क्या आया, जब उसके सम्मुख प्रभु के दास भविष्यवक्ता आया और बताया पाप को, क्या किया उसने, स्वीकार किया ना उसने। रोता है, इसीलिए तो भजन संहिता पुस्तक कितना पढ़ते, कितना रोने के बाद बोलता है वो, कितना छटपटाता है वो। क्यों, उसको पता है ना। इसीलिए आज के समय में जो रेपुटेशन है, जो हम सह नहीं सकते, ये सबसे ज्यादा है। इसे तो लड़ना पड़ेगा। प्रेम क्या नहीं करती है, बुरा। हम कितना बुरा मानते हैं, हम चेक करना है, ठीक है। हम अपने आप को जांचना है, बुरा नहीं मानता। और क्या लिखा है इधर पे, प्रेम क्या नहीं करती। हाँ जी, जी पढ़िए नीचे। प्रेम क्या नहीं करती, कुकर्म से आनंदित नहीं अब क्या लगता है, होता। कुकर्म से आनंद नहीं होते। कुकर्म मतलब गलत चीजों से क्या नहीं होते। अब किसी चीज में आप कहीं जा रहे हो और गंदे काम कर रहे, गंदे बात कर रहे, कुछ भी, आप उनके साथ एंजॉय कर ही नहीं सकते। कुकर्म से आनंदित नहीं होते। कैसे, हमारे अंदर कौन सा प्रेम है, मेरा प्रेम अब नहीं रहा। कौन सा प्रेम है, मसीह का प्रेम है। और हमेशा सब बोलते मसीह का प्रेम हो तो ये भाई तुम पाप करते रहो, तू गंदगी करता रहा, और मैं तेरे साथ बैठ के बोलूं कि मैं मसीह का प्रेम करता हूं ना, ये तो हो ही नहीं सकता। बेशक तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, तेरे लिए हम दुआ करेंगे, लेकिन तेरे सम्मुख बैठ के गंदगी काम हम नहीं। क्यों, वचन लिखा है प्रेम कुकर्मी के साथ क्या नहीं होता, आनंदित नहीं होता। सपोज तो भी अगर हमारा कलीसिया में कोई ऐसा व्यक्ति जो पाप करता है, गंदगी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ में बैठ के हम भी क्या कर ले, हम पाप कर ले, ये नहीं है। उसके लिए दुआ करेंगे, रोएंगे प्रभु के आगे, प्रभु इसको बचा, इसको छुड़ा, इस गंदगी से छुड़ा, रोएंगे, उपवास बैठेंगे, लेकिन उसके साथ में बैठ के कुकर्मी के काम में सहभागी हो गए, नहीं नहीं नहीं, इसके साथ में हम सब, उसकी बात में हंसो, उसकी बात, तो फिर तुम भी क्या कर रहे हो, उसी समय कर रहे हो ना। इसका मतलब क्या है, हमें इस चीज में बहुत भी केयरफुल होना चाहिए, है ना। और प्रेम क्या नहीं करती, नीचे, हाँ जी, सत्य से परंतु सत्य से आनंदित अब क्या लिखा है, कुकर्म से क्या नहीं करती है और सत्य से क्या करती है। अब मुझे बताइए, आज के कलीसिया में क्या करेक्शन है, बताइए। हम करेक्शन क्यों करते हैं, मुझे बताइए, आप बताइए, करेक्शन क्यों करते हैं, बताइए। अगर मेरा प्यार हो ना कलीसिया के साथ, तो मैं कभी करेक्शन नहीं करूंगा, कभी। क्यों, मेरा प्यार है ना कलीसिया, क्यों, ओ ये व्यक्ति अच्छा है, इसने मेरे लिए किया, उसने मेरे लिए किया, इसने मेरे लिए, तो मेरा प्रेम उनसे क्या हुआ है, लेकिन अगर मसीह का प्रेम मेरे अंदर में है, तो मैं असत्य से क्या नहीं करूंगा, मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। अब बताइए, यीशु मसीह ने पिता की कलीसिया से, अर्थात उस समय कलीसिया यीशु मसीह की है, लेकिन जब उस मंदिर में लोग क्या कर रहे थे, जहां आराधना होना था, जहां दिन बर्तन क्या होना था, धूप वेदी का काम होना, उधर में ये लोग क्या कर रहे थे, व्यापार और धंधा। तब यीशु मसीह क्या बोलता है, मुझे बताइए, क्या बोलता है यीशु मसीह, तुमने मेरे पिता के घर को क्या बनाया है। अच्छा, ये क्यों बोला होगा, बताइए। क्या मसीह का अपना प्यार की वजह से, बोलिए। अगर वो अपने से प्यार करता था, बोलता कि अगर मैं ऐसा कर दूँ मुझे पीटेंगे, मारेंगे, खत्म कर देंगे ना, उसने क्या बोला, तुमने मेरे पिता के घर को क्या बनाया, करेक्शन किया उसने, ठीक किया। अरे आज के कलीसिया में कौन सा ऐसा जो लोग है, आज तो लोग पता होकर भी क्या नहीं करते, बोलते हैं चुपचाप, ओ नहीं, रिलेशन बिगाड़ना नहीं है भाई, परमेश्वर के साथ रिलेशन खराब हुआ है, मसीह की कलीसिया के साथ क्या हुआ है, व्यभिचार हुआ है, गंदगी हुआ है, ऐसे करने से हम कैसे बैठ सकते चुपचाप। क्यों, क्योंकि आपके अंदर में मसीह का प्यार है। मसीह का प्यार होने के वजह से तो पौलुस कलीसिया के विषय में करेक्शन की बातें लिखता है। मसीह का प्यार होने के वजह से तो तिमोथी और सिलास कलीसिया के विषय में बोलता है। क्यों, क्योंकि कलीसिया में गंदगी है। हालेलुया। व्यक्ति में क्या है, मैं सब ऑनेस्टली बोलता हूँ, अगर मेरी वाइफ भी, इवन मेरी माँ भी, इवन मेरे बड़े भाई भी, ये मेरे छोटे भाई भी, अगर क्या नहीं चलते, सत्य में नहीं चलते, मैं उनके लिए दुआ करूंगा। मैं आई विल ट्राई टू कन्विंस देम, आई विल ट्राई टू रिमाइंड देम, बट उनके साथ में एग्री हो नहीं सकता। क्यों, कलीसिया किसकी है, प्रभु। इसीलिए कहा है ना कि वो सत्य से क्या करते, आनंदित। इसीलिए तो यीशु मसीह वो पहला व्यक्ति था जिसने सबसे ज्यादा बातें किसको बोला था, सदुकी, फरीसी और
इतना से क्यों बोला? ये थे कि जिन्होंने कलीसिया को क्या किया, इन्होंने बर्बाद किया। ये थे जो इजरायली जातियों को इन्होंने सही तरीके से वचन नहीं सिखाया, खाते थे, पीते थे, अपने पेट के लिए धंधे करते थे। आज भी ऐसी पूरी सेम हो रही। मसीह के कलीसिया के प्यार नहीं करते, वो नाम से है, वो सिर्फ प्रभु की प्यार करते हैं। वह प्रभु की प्यार के बताते हैं। वो खुद जिस तरह से उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक विश्वासी का भी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कलीसिया में, एक नहीं बताइए है। आज ही देखिए ना, आज कोई भी व्यक्ति हाथ में हाथ मिला था, ताल में ताल मिला जाता है। क्यों? उनको बचाना है। इधर में लिखा है, क्या लिखा है इधर पे, कि वो आनंदित रहता है किससे? सत्य से। और बताइए नीचे। हाँ जी, वह सब बातें सह लेता है, हाँ। सब बातों की प्रतीति करता अब देखिए, है। सब बातें क्या करती है? अब आज की कलीसिया में, आज के उद्धार पाया व्यक्ति को सहने की बात तो बहुत ही कम है मेरे प्यार। मुझे तो बहुत ही दर्द होते है इस विषय को लेकर, फिर दुख होती है। आज कोई सहते नहीं है। मसीह लोग तो सुविधा चाहिए, सरकार से विनती करते, हमें ये दे दो, वो दे दो। सरकार, अगर मैं तो बोलता प्रभु, ऑनेस्टली बोलता हूँ, मेरा तो प्रार्थना है कि प्रभु जल्दी से जल्दी ऐसा धुआं, ऐसा तूफान प्रभु भेज देना। कैसा? ऐसा तूफान प्रभु भेज दे, ऐसा धुआं प्रभु भेज दे, ताकि असली कलीसिया क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। ये आशीष, ये चंगाई, ये कंफर्टेबल के लाइफ को देख के विश्वासी और क्या कर रहे हैं लोग यीशु के। ये पता है, यीशु खुद बोलता है, मेरा नाम का बेइज्जत, मेरे नाम का अपमान अन्य जाति से नहीं हुआ, तुम्हारे नाम से हो रही। किसके नाम से? विश्वासी से। सब अपना क्या बने, गुम्मट बना रहे। पता है गुम्मट समझते हैं मत? सब अपना अपना गुम्मट बना रहे हैं कि आप, हमने कहाँ जाना है सर। और जो अपने मर्जी से जाने के लिए गुम्मत बना रहे हैं ना, उनको प्रभु क्या करेगा फिर? जिसको प्रभु बना रहा है वो प्रभु क्या करेगा? लेके जाए। इधर में सब बात कोई नहीं सहता। पिछले बार नेपाल में ऐसा कुछ हुआ, सारे ईसाई लोग हमें चाहिए, रोड में उतर गए थे। इंडिया में रोड में उतर गए थे, इधर भी रोड में उतर गए। क्यों भाई? तुम चुने। देखा है, अगर हम विश्वासी होते तो हम क्या नहीं करते? नारेबाजी। हम तो सहने वाले विश्वासी, हम तो क्या करने वाले हैं? सहने वाले हैं। हम तो कंफर्टेबल की लाइफ, कंफर्टेबल की जोन से निकल के अनकंफर्टेबल के जोन में क्या करने वाले हैं? सुवासना देने वाले लोग हैं हम तो, अंधकार में ज्योति देने वाला लोग। फिर हम कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं? सहते नहीं है हम। इसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया। भाई तुम्हारे अंदर वचन का बीज नहीं है, फिर तो तुम वो सहने वालों में से नहीं हो जो तुम्हारे अंदर प्रभु का प्यार होता था। प्रभु सह लगा, प्रभु ने एक बे शब्द, इसे के पुस्तक में लिखा, उसने अपने मुंह को क्या नहीं किया, खोला नहीं। अपने एक शब्द उसने बातें नहीं बोला। किसके लिए? तो अगर मसीह मेरे लिए ऐसा करता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? ये होता है मेरे अंदर की लड़ाई। किसके अंदर की लड़ाई है? मेरे लड़ाई पत्नी के साथ नहीं है, मेरे लड़ाई मेरे कोई भाई के साथ नहीं है, मेरे लड़ाई किसी चर्च के साथ नहीं है। मेरे लड़ाई तो इसके साथ है जो मेरे अंदर क्या करती है, वास करती है। हालेलुया। कला समाप्त होने से पहले पहला हमें लड़ाई देखा प्रेम। किसकी लड़ाई? अब दूसरा लड़ाई आने से हम सीखें विश्वास की लड़ाई। कैसे लड़ाई लड़ना विश्वास से, हम देखेंगे। मेरा अंदर तीसरा लड़ाई में लक्ष्य। क्या बोलते हैं? लक्ष्य। पिछले समय हम कहीं सीख रहे थे। आज हर एक व्यक्ति में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक बच्चे की डेडिकेशन था, और उस डेडिकेशन में जब हम वचन प्रचार करने का सौभाग्य मिला, तो हर एक माँ बाप का एक लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य क्या है? मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं मेरे बच्चे को क्या बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, सब कुछ बनूंगा। लेकिन किसी माँ बाप का मन नहीं होता कि मेरा बच्चा प्रभु की क्या करे, सेवा करे। लक्ष्य क्या है? हमें तो लक्ष्य तो प्रभु के पास पहुंचना है ना। लेकिन लक्ष्य आज बहुत सारी चीजें, हर चीजों में उलझे पड़े हैं हम, हर चीजों में हमें गड़े पड़े हुए हैं। तो फिर लक्ष्य की लड़ाई कौन लड़ेगा? फिर आए आंखों बंद करें। और बहुत सारी लड़ाई है, हमें लड़ाई। अब हमने देखा वो लड़ाई में से पहला लड़ाई क्या है? शारीरिकता से। दूसरा लड़ाई फिर जाके आता है अंधकार के शासक और उनकी युक्ति से है। फिर तीसरा लड़ाई मेरे अंदर में छुप के बैठा हुआ है। आंखें बंद करें, सिर को झुकाए, प्रार्थना करें।